हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 में आज हम गणित विषय में अध्याय 6 पूर्णांक इसका संपूर्ण हल देखेंगे। अच्छे से प्रश्नों को समझेंगे और उनको हल करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर अध्याय 6 में दिया हुआ है पूर्णांक। तो देखिए, यहाँ पर संख्या रेखा की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। उसके बाद हम प्रश्न 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पूर्णांक को समझिए। तो यहाँ पर देखिए, शून्य से जो अधिक है वो दाईं ओर दर्शा रखे हैं, और जो शून्य से कम है उसको बाईं ओर दर्शा रखे हैं। यानी कि सब ऋणात्मक और धनात्मक सभी क्या कहलाएंगे, हमारे ये पूर्णांक। जो हमारा 1 से लेकर जो अनंत तक होता है, 1 2 3 4 8 ऐसे कहाँ तक, अनंत तक, वो कहलाती है हमारी प्राकृत संख्या। फिर अगर शून्य भी शामिल हो जाए तो कहलाती है हमारी शून्य से लेकर अनंत तक क्या कहलाएगी, हमारी पूर्ण संख्या है। लेकिन यदि शून्य से ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर ली जाए, यानी कि शून्य से जो छोटी संख्या शून्य से कम होती है उन संख्याओं को शामिल कर लें हम, तो वो कहलाते हैं हमारे पूर्णांक, जो हमारे अध्याय का टाइटल है, यानी कि शीर्षक है पूर्णांक। तो यहाँ पर देखिए, संख्या रेखा की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि -8, यानी कि शून्य से कितना कम, माइनस लगा हुआ है, ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ, तो इसका मतलब है शून्य से इतना कम, कितना कम, 8 कम। उसमें से हमें कम करना है शून्य से 10 कम। तो यहाँ पर देखिए, दोनों चिन्ह एक साथ है, माइनस माइनस आ गया, बीच में कोई संख्या नहीं है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस। तो -8 + 10, यानी कि -8 में 10 प्लस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर -8 में हमें +10 करना है, तो संख्या रेखा समझे -8 यहाँ पर है, इसमें प्लस करना है, यानी कि जोड़ना है हमें। अगर प्लस करना है तो दाईं ओर चलेंगे, और माइनस करना हो तो बाईं ओर चलेंगे। तो हमें -8 से दाईं ओर कितना कदम चलना है, हमें 10 कदम। तो हम यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ पर पहुँचे हम, 2। यानी कि शून्य से 8 कम था, उसमें अगर हम 10 जोड़ेंगे तो शून्य से कितना अधिक हो जाएगा, 2 अधिक। तो यानी कि इसका मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2। फिर ऐसे ही देखिए, माइनस यहाँ पर 10 दिया हुआ है, इसमें से माइनस करना है कितना, -4। तो देखिए, -10 से मान लीजिए यहाँ पर -10 है हमारा, इसमें कितना करना है, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -10 + 4। अब प्लस चेक करना है कितना, 4 का करना है, तो हम दाईं ओर जाएंगे, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा, -6। माइनस में जितनी बड़ी संख्या रहेगी उतनी छोटी रहेगी, क्योंकि वो शून्य से उतनी कम है। अब देखिए, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए, और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर 5 इकाई की दूरी, अभी हमने संख्या रेखा पर देखा था शून्य से दाईं ओर चलना में, तो +5 रहेगा। तो इस प्रकार एक को घेरा कर देंगे हम। फिर अगला देखिए, -5 और 5 के बीच में स्थित पूर्णांकों की संख्या। तो देखिए, अभी हमने संख्या रेखा पर समझा था कि -5 यहाँ पर है, से लेकर +5 यहाँ पर है, इनके बीच में संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल कितने कितने पूर्णांक है, -5 और 5 के बीच में 9 पूर्णांक होंगे। तो यहाँ पर बी हमारा सही उत्तर होगा। फिर अगला देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा, -1 से 3 अधिक कितना होगा। तो देखिए, अभी संख्या रेखा पर देखा था हमने, -1 से 3 अधिक करेंगे तो 1 अधिक करेंगे तो हम दाईं ओर चलेंगे, 1 अधिक करेंगे तो -1 से कहाँ पर आ जाएंगे, शून्य पर। फिर एक और अधिक करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर एक और अधिक करेंगे तो 2 पर पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार -1 में हम 3 अधिक करेंगे तो कितना आएगा, 2। अगला देखिए, पूर्णांक 8 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो पूर्णांक 8 की पूर्ववर्ती, यानी कि पूर्व का मतलब होता है पहले की, तो 8 से पहले क्या आता है, 7। तो यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर होगा कि 8 की पूर्ववर्ती संख्या 7 होगी। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि शून्य की पूर्ववर्ती का परवर्ती होगा। शून्य के पूर्ववर्ती में क्या है, शून्य का पूर्ववर्ती -1 होगा। फिर उसका परवर्ती, यानी कि हमें सूर्य के पूर्ववर्ती मतलब शून्य से पहले क्या आएगा, तो शून्य से 1 कम, यानी -1। अब उसका परवर्ती होगा, तो परवर्ती -1 का परवर्ती क्या हो जाएगा, वापस 0, यानी उससे 1 अधिक कितना होगा, 0। तो यहाँ पर गलत आंसर है, ये सी सही होगा हमारा, क्योंकि पूर्ववर्ती का परवर्ती पूछा गया है। इस प्रकार सी, और यहाँ पर हम किसको घेरा करेंगे, सी को। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 6 में है, -1 और +1 के बीच कौन सा पूर्णांक होता है। तो अभी हमने संख्या रेखा पर देखा था, -1 और +1 के बीच में क्या रहेगा, 0, क्योंकि -1 जो है वो 0 से 1 कम है, और +1 जो है वो 0 से 1 अधिक है।
यहाँ पर प्रश्न नंबर 7वें में दिया हुआ है कि समुद्र तल से 100 मीटर नीचे के लिए कौन सा उचित चिन्ह होगा। तो देखिए, हमेशा समुद्र तल से नीचे के लिए हम माइनस बताएंगे और ऊपर के लिए प्लस बताएंगे। तो समुद्र तल से 100 मीटर नीचे है तो हमको इसको कौन से चिन्ह से उचित चिन्ह होगा, ऋणात्मक -100, यानी कि समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। अगला देखिए, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 जैसी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं। तो अभी हमने संख्या रेखा पर देखा था कि ऐसी संख्याओं के समूह को हम या संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूर्णांक। अगला प्रश्न देखिए, 0 और -8 संख्या युग्म में से उचित चिन्ह बड़ा छोटा का प्रयोग करते हुए लिखिए। अब देखिए, 0 और -8 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखिए, 0 तो एक के पहले क्या था, 0। अब -8, तो -8 का अर्थ है 0 से 8 कम, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह। तो ये 0 से कितना कम है, 8 कम है। तो कौन बड़ा होगा, 0 क्या -8, तो 0 बड़ा होगा किससे, -8 से। तो इस तरफ हम मुँह कर देंगे इसका, जिस तरफ इसका मुँह होगा वो संख्या बड़ी कहलाएगी। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, प्रश्न नंबर 10वें में दिया हुआ कि संख्या +5 और -1 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यहाँ पर हमने संख्या रेखा बनाए। देखिए, यहाँ पर इधर 0 से धनात्मक संख्या है हमारी, यानी 0 से बढ़ते हुए क्रम होता है हमारा ये, इधर की तरफ घटते हुए। जैसे यहाँ से 9 से अगर बाईं ओर चलेंगे तो हम कम करते जाएंगे एक एक। 9 से 1 कम 8, 8 से 1 कम 7, और 1 कम करेंगे 6, 1 कम करेंगे, तो इस प्रकार हम घटता क्रम है। और इधर हम जाएंगे तो बढ़ते क्रम है। जैसे मान लीजिए -6, यानी कि 0 से 6 कम। अगर 1 जोड़ेंगे तो 0 से 5 कम, एक और जोड़ देंगे तो 0 से 4 कम। फिर जोड़ते जोड़ते हम 0 पर आ जाएंगे, 0 से इधर 1 अधिक, 2 अधिक, 3 अधिक, इस प्रकार होगा। तो यहाँ पर +5 कहाँ पर है हमारा, ये +5 है। तो इस प्रकार हमें +5 को दर्शाना है, और एक और दर्शाना है -1 को। तो यहाँ पर -1 है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11वां। यहाँ पर आ वाला जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें बता रखा है कि -1 ++ 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, प्लस 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 ही रहेगा, तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो -1 यानी कि 0 से 1 कम, इसमें हमें कितना जोड़ना है, 8, 8 अधिक करना है। तो देखिए, 0 से 1 कम है, 8 अधिक करेंगे। तो 8 अधिक करने के लिए हम 0 से, मान लीजिए -1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 1 कम था, 1 जोड़ दिया 0 आ जाएगा। कितने और बचे हमारे पास, 7 और जोड़ना है। तो 0 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, +7। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा +7। वैसे प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्लस वाली संख्या को हम केवल 7 भी लिख सकते हैं। अगला है बा वाला, भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलने, यानी ऊपर की ओर हम धनात्मक बताएंगे, और फिर वहाँ से 3 सीढ़ी और ऊपर चलने पर भूमि तल से कौन सी सीढ़ी पर पहुँच जाएंगे। तो देखिए, इधर हल करेंगे इसका। यहाँ पर दिया हुआ है भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर, तो 5 सीढ़ी के लिए प्लस करेंगे हम। फिर ऊपर की ओर जाना है हमें, कितनी सीढ़ी, +3 सीढ़ी और। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो कौन सी सीढ़ी पर रहेगा, 8वीं सीढ़ी पर, 8वीं सीढ़ी। प्रश्न नंबर 12 देखिए, संख्या रेखा की सहायता से -2 और +8 का मान ज्ञात कीजिए। हमें -2 में प्लस करना है कितना, 8। अब देखिए, सबसे पहले -2 देखते हैं हम, यहाँ पर है प्लस करना है, तो हम किस तरफ जाएंगे, दाईं ओर। -2 पर है हम, इसमें प्लस करना है कितना, 8, तो प्लस करेंगे दाईं ओर जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस प्रकार हम कहाँ पहुँच गए, 6 पर। तो इस प्रकार -2 में +8 करेंगे तो कितना आएगा मान, यहाँ पर हमारा +6। अगला देखिए, -12 में से -3 को घटाना है हमें, यानी कि -12 है, इसमें से कितना घटाना है, -3 घटाना है। घटाने का ये चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दो चिन्ह एक साथ आ गए तो प्लस हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो -12 + 3, -12 में 3 प्लस करेंगे हम, तो देखिए 0 से 12 कम है। अगर 1 जोड़ देंगे तो 0 से 11 कम रहेगा, 2 जोड़ देंगे तो 0 से 10 कम रहेगा, 3 जोड़ देंगे तो 0 से कितना कम रहेगा, 9 कम रहेगा अभी भी, क्योंकि तो इसलिए चिन्ह हम क्या लगा देंगे, माइनस। ऋण 10 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना हमें, तो ऋण 10 का योज्य प्रतिलोम यानी कि उल्टा चिन्ह क्या होगा, ऋण 10 का उल्टा, प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है, विपरीत। तो 0 से 10 कम, तो 0 से 10 अधिक, यानी कि +10 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि 50 माइनस करना है, कितना घटाना है हमें, कितना घटाना है,
40 ही कम करना है, ऋण 40 कम करना है, फिर कम करना है कितना, -6। तो देखिए यहाँ पर चिन्हों का ध्यान रखना है हमें, 50 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 40 यहाँ पर भी माइनस माइनस दोनों साथ में आए चिन्ह, तो ये भी प्लस हो जाएगा 6। योग कर लेंगे 50 और 40 कितना हो जाएगा हमारा 90, 90 में 6 और जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 96 प्लस 90 प्राप्त होंगे। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, निम्नलिखित की विपरीत यानी ऑपोजिट लिखना है हमें। जैसे लंबाई में वृद्धि, इसका विपरीत यानी उल्टा क्या होगा, लंबाई में कमी। फिर देखिए 30 किलोमीटर दिशा, तो हम क्या लिखेंगे, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, क्योंकि दक्षिण का उल्टा क्या होगा, उत्तर दिशा। 256 रुपये की हानि, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 256 रुपये का लाभ। और धनात्मक पूर्णांक, तो इसका उल्टा हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए इस प्रकार हमने यहाँ पर जो हमारे 15 प्रश्न थे अच्छे से समझे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी आगे की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।